अष्टावक्र गीता एक दिव्य संवाद है जो आत्मा, मोक्ष और शांति के परम रहस्यों को उद्घाटित करता है। यह गीता आत्मज्ञान की पराकाष्ठा को दर्शाती है। इसमें राजा जनक और ऋषि अष्टावक्र के बीच का संवाद केवल बौद्धिक नहीं, बल्कि आत्मिक यात्रा का उद्घोष है। जो स्वयं को आत्मा समझता है, वही शांति को प्राप्त करता है। अष्टावक्र गीता के उस शाश्वत सत्य को उद्घाटित करता है कि जब तक मनुष्य अपने को शरीर, मन या बुद्धि मानता है, वह दुख और भ्रम में फंसा रहता है। लेकिन जैसे ही वह स्वयं को आत्मा रूप में पहचान लेता है, शांति, आनंद और मुक्ति की प्राप्ति स्वतः होने लगती है। आत्मा की पहचान, मूलभूत सत्य। अष्टावक्र गीता के अनुसार आत्मा कोई पदार्थ नहीं, न कोई गुण है, न कोई विशेष आकार है। आत्मा शुद्ध चैतन्य है, अव्यय, अचल, निराकार और असीम। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न मरती है। आत्मा न काटी जा सकती है, न जल सकती है, न सुखाई जा सकती है। वह सब में व्याप्त है, फिर भी लिप्त नहीं है। जो स्वयं को आत्मा समझता है, वह जानता है कि मैं यह शरीर नहीं हूं, न मन हूं, न बुद्धि, न अहंकार, मैं शुद्ध साक्षी हूं, नित्य चैतन्य हूं। शांति की परिभाषा, आंतरिक विश्राम। अष्टावक्र शांति को बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक अवस्था बताते हैं। यह उस समय प्रकट होती है जब व्यक्ति की पहचान देह से नहीं रहती, जब इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, जब भय, मोह, क्रोध, लोभ आदि मन से मिट जाते हैं। शांति कोई वस्तु नहीं जो प्राप्त की जाए। शांति तो तब प्रकट होती है जब हम उस सत्य को पहचान लेते हैं जो हम पहले से हैं, आत्मा। आत्मा बनाम अहंकार की पहचान। अहंकार कहता है, मैं शरीर हूं। मन कहता है, मैं सोचता हूं। बुद्धि कहती है, मैं जानता हूं। पर आत्मा साक्षी मात्र है जो इन सबको देखती है। जब तक मैं शरीर से जुड़ा है, दुख मिलेगा। जब मैं आत्मा से जुड़ता है, तब शांति मिलती है। इसलिए अष्टावक्र बार बार राजा जनक को यही सिखाते हैं कि तू शरीर नहीं है, तू केवल चैतन्य है। देहाभिमान छोड़ो, तभी मुक्त हो पाओगे। आत्मा की अनुभूति कैसे करें? यह प्रश्न हर साधक का होता है। मैं आत्मा हूं, यह तो सुना, लेकिन इसकी अनुभूति कैसे हो? कुछ बिंदु अष्टावक्र गीता के अनुसार। साक्षी भाव। हर अनुभव का सिर्फ साक्षी बनो। दुख आए, साक्षी बनो। सुख आए, साक्षी बनो। मैं अनुभव करता हूं की जगह मैं देख रहा हूं पर टिकना सीखो। वैराग्य। विषयों से राग द्वेष न करो। जब विषयों से मोह घटेगा, तब भीतर की चेतना प्रकट होगी। विचारों का निरीक्षण। मन को बदलने की नहीं, बस देखने की कला विकसित करो। ध्यान और मौन। जब मन शांत हो जाता है, तब आत्मा का अनुभव स्वतः प्रकट होता है। आत्मा की पहचान में शांति क्यों छिपी है? जब हम स्वयं को आत्मा समझते हैं, तब हमारे भीतर कोई दूसरा नहीं रहता। हम द्वैत से मुक्त हो जाते हैं। हम न चाहने वाले रहते हैं, न डरने वाले। संसार के सभी खेल अब एक लीला मात्र प्रतीत होते हैं। दुख और सुख दोनों दूर हो जाते हैं, क्योंकि हम अब देखने वाले हैं, करने वाले नहीं। यही साक्षी भाव शांति का द्वार है। आत्मा की पहचान, व्यवहारिक जीवन में प्रयोग। कुछ लोग कहते हैं, आत्मा की बातें तो आध्यात्मिक हैं, पर जीवन तो व्यवहारिक है। परंतु अष्टावक्र कहते हैं, आत्मा की पहचान ही सबसे व्यावहारिक समाधान है। क्योंकि क्रोध तब आता है जब हम अहं में होते हैं। दुख तब होता है जब हम अपना कुछ खोते हैं। मोह तब होता है जब हम किसी को मेरा मान लेते हैं। लेकिन जब तुम जान जाते हो कि मैं आत्मा हूं, न कुछ मेरा है, न मैं किसी का, तब ये सारे बंधन टूट जाते हैं। शांति के 3 स्तर अष्टावक्र की दृष्टि से। मानसिक शांति। विचारों की गति धीमी हो जाती है। चित्त स्थिर होता है। भावनात्मक शांति। मन में संतुलन आता है। मोह, राग, द्वेष समाप्त होते हैं। आध्यात्मिक शांति। यह जानकर कि मैं केवल चैतन्य हूं, परम आनंद की अनुभूति होती है। यह शांति किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं होती। अष्टावक्र द्वारा जनक को दिया गया उपदेश।
राजन, तू सब कुछ छोड़कर शुद्ध आत्मा में स्थित हो। तू कुछ करता नहीं, तू कुछ भोगता नहीं। जो तुझे दिखाई दे रहा है वह सब माया है। मात्र तू ही शुद्ध चेतन आत्मा है। यही जानना ही मुक्ति है। राजा जनक ने यह सुनते ही उत्तर दिया, अब मुझे कुछ जानना शेष नहीं रहा। मैं साक्षी रूप में स्थित हूं। मैं मुक्त हूं। मैं शांत हूं। आधुनिक जीवन में अष्टावक्र गीता का महत्व। आज का मानव मानसिक तनाव, चिंता, भय, असंतोष से ग्रस्त है। इसका कारण है हमारी पहचान का भ्रम। हम स्वयं को शरीर मानते हैं, इसलिए सुंदरता या रोग से डरते हैं। हम मन को ही सब कुछ मानते हैं, इसलिए भावनाओं से बह जाते हैं। हम बुद्धि को ही अंतिम सत्य मानते हैं, इसलिए तर्क और ज्ञान में उलझते हैं। लेकिन जैसे ही हम स्वयं को आत्मा रूप में पहचानते हैं, हम इन सब झंझटों से मुक्त हो जाते हैं। आत्मज्ञान के बाद जीवन कैसा हो जाता है? जब मनुष्य को आत्मज्ञान हो जाता है, अर्थात जब वह अनुभव करता है कि मैं शरीर नहीं हूं, न मन हूं, न बुद्धि, मैं केवल शुद्ध आत्मा हूं, तब उसका पूरा जीवन रूपांतरित हो जाता है। यह परिवर्तन केवल सोच का नहीं, बल्कि पूरे अस्तित्व का होता है। संबंधों में बदलाव। अब वह किसी को अपना या पराया नहीं मानता। वह सभी को एक ही चैतन्य रूप में देखता है। प्रेम अब अपेक्षा से रहित हो जाता है, निश्चल, निस्वार्थ और मौन प्रेम। कार्य में परिवर्तन। वह करता तो सब कुछ है, पर करता हुआ नहीं रहता। जैसे कोई चित्रकार ब्रश चलाता है लेकिन उसमें उलझता नहीं। ऐसा व्यक्ति कार्य में दक्ष होता है, लेकिन आसक्त नहीं होता। दुख सुख का प्रभाव। अब न दुख उसे तोड़ता है, न सुख उसे बांधता है। वह दोनों को समान दृष्टि से देखता है। सुख आए तो आभार, दुख आए तो अवसर, यही दृष्टिकोण हो जाता है। क्या आत्मा की अनुभूति कठिन है? कई लोग सोचते हैं कि आत्मा की अनुभूति बहुत कठिन है, वर्षों की तपस्या, योग, ध्यान, ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है। पर अष्टावक्र कहते हैं, तुम अभी इसी क्षण मुक्त हो सकते हो, यदि तुम यह समझ लो कि तुम आत्मा हो। बाधा सिर्फ हमारी धारणा है। मैं पापी हूं। मैं अयोग्य हूं। मुझे बहुत कुछ सीखना है। मैं साधारण व्यक्ति हूं। लेकिन आत्मा के स्तर पर हम सभी एक समान हैं। न कोई ऊंचा, न कोई नीचा। न कोई पवित्र, न कोई अपवित्र। हम सब शुद्ध आत्मा हैं, बस भूल गए हैं। अष्टावक्र और राजा जनक की परीक्षा। अष्टावक्र गीता का आरंभ एक विशेष प्रसंग से होता है। राजा जनक ज्ञान की खोज में अनेकों ऋषियों से मिलते हैं, पर उन्हें संतोष नहीं होता। जब अष्टावक्र आते हैं, शरीर से टेढ़े मेढ़े, युवा, पर ज्ञान से प्रखर, तो सभा में कई लोग हंसने लगते हैं। जनक भी चकित होते हैं कि ऐसा विकृत शरीर वाला क्या ज्ञान देगा। अष्टावक्र मुस्काते हुए कहते हैं, राजन, आपने मुझे शरीर से परखा है, आत्मा से नहीं। आप जैसे ज्ञानी जब ऐसी दृष्टि रखते हैं, तो आम लोगों से क्या आशा की जाए। जनक शर्मिंदा हो जाते हैं। वहीं से उनका अहंकार टूटता है और आत्मज्ञान का मार्ग खुलता है। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि जब तक हम आत्मा की दृष्टि से नहीं देखते, तब तक हम केवल बाहरी आवरण में उलझे रहते हैं। शांति और स्वतंत्रता का संबंध। अष्टावक्र बार बार कहते हैं, तुम न बंधे हो, न मुक्त हो। तुम जैसा सोचते हो, वैसा अनुभव करते हो। यदि तुम सोचो, मैं बंधन में हूं, तो तुम बंध जाओगे। यदि तुम अनुभव करो, मैं आत्मा हूं, तो बंधन स्वतः गिर जाएंगे। स्वतंत्रता का अनुभव करना ही शांति है। शांति कोई वस्तु नहीं है जिसे पाया जाए, यह तो हमारी मूल प्रकृति है। जैसे सूरज के सामने बादल हटते ही प्रकाश प्रकट हो जाता है, वैसे ही देहाभिमान हटते ही आत्मा की शांति प्रकट हो जाती है। ध्यान और मौन, आत्मा की सीढ़ियां। अष्टावक्र ध्यान की बड़ी प्रशंसा नहीं करते, वे सीधा आत्मबोध सिखाते हैं। लेकिन फिर भी ध्यान और मौन को साधन मानते हैं। ध्यान क्या करता है? मन की गति को धीमा करता है। विचारों की भीड़ कम होती है। अंतर्मुखता बढ़ती है। मौन क्या करता है? शब्दों की पकड़ ढीली होती है।
भीतर की आवाज सुनी जाती है। आत्मा की निस्संगता अनुभव होती है। इसलिए ध्यान और मौन आत्मा की अनुभूति के सहायक हैं। वर्तमान क्षण में जीना ही आत्मा में जीना है। अष्टावक्र गीता हमें बार बार वर्तमान क्षण में लौटने की प्रेरणा देती है। भूतकाल स्मृति, भविष्य कल्पना, वर्तमान वास्तविकता। आत्मा सिर्फ अभी में जीती है। जब तुम अभी में टिकते हो, तब तुम अपने शुद्ध स्वरूप में होते हो। तब तुम न कुछ सोचते हो, न चाहते हो, बस होते हो। और यही होना ही आत्मा है। अष्टावक्र गीता साधना नहीं, सीधा बोध कराती है। तू वही है जिसे तू खोज रहा है। स्वयं को पहचानो, शांति को पाओ। मनुष्य बाहर बहुत खोजता है। धन, पद, सम्मान, संबंध, धर्म, गुरु, तंत्र। पर अंत में उसे समझ आता है, जिसे मैं बाहर खोज रहा हूं, वह तो मेरे भीतर ही है। मैं आत्मा हूं, यह बोध ही शांति की अंतिम चाबी है। जैसे ही व्यक्ति इसे जान लेता है, न उसे कुछ चाहिए, न कुछ त्यागना होता है, न कहीं जाना होता है, न कोई साधना करनी होती है। बस जो है उसे देखना होता है। तुम यह शरीर नहीं, आत्मा हो, शांति तुम्हारा स्वभाव है। जिस क्षण तुम मैं और मेरा को छोड़ते हो, उसी क्षण आत्मा प्रकट होती है। शांति कोई उपलब्धि नहीं, वह तो वही अनुभव है जब तुम स्वयं को जान जाते हो। न द्वेष रखो, न मोह पालो, आत्मा में स्थित रहो, यही मुक्ति है। जो स्वयं को आत्मा समझता है, वही शांति को प्राप्त करता है। आत्मज्ञान ही शांति का एकमात्र मार्ग। अष्टावक्र गीता का यह शाश्वत वाक्य। जो स्वयं को आत्मा समझता है, वही शांति को प्राप्त करता है। हमें यह सिखाता है कि शांति कहीं बाहर नहीं है। वह हमारे अंदर है, लेकिन तभी मिलेगी जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लें। इस संसार में सब कुछ बदलने वाला है, शरीर, संबंध, वस्तुएं, परिस्थिति। लेकिन आत्मा शाश्वत है, न बदलने वाली, न मिटने वाली। जब हम उस आत्मा से एक हो जाते हैं, तभी परम शांति का अनुभव होता है। तुम शरीर नहीं, आत्मा हो, यह जानकर ही तुम शांति को पा सकते हो। साक्षी बनो, राग द्वेष से परे रहो, यही शांति का मार्ग है। आत्मा की पहचान ही सच्चा ज्ञान है, और यही मुक्ति है। जो मैं को मिटा देता है, वही शांति को पा लेता है।